हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? काइंडली थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर लें ताकि हम फिर शुरू कर सकें। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। तो मेरा नाम हमज़ा रज़ीक ख़ान है। मैं फास्ट न्यूज़ का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 6th सेमेस्टर ख़त्म हुआ है और अभी 7th शुरू होने में थोड़ा सा टाइम रहता है। अगस्त के महीने में शुरू होगा। तो हम यहाँ आज जो हम आए जमा हुए, तो बेसिकली हम यहाँ जमा हुए फ्लटर सीखने के लिए। तो थ्योरी को एक बात याद रखें, थ्योरी को मैं थोड़ा सा इग्नोर करूँगा, सही है, क्योंकि थ्योरी में ये होता है ना कि थ्योरी में इंसान बोर हो जाता है, सही है। स्पेशली मैं खुद बहुत बोर होता था थ्योरी में। तो आज के क्लास में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सही है, बेसिक इंट्रोडक्शन। बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंट्रोडक्शन इस तरह रखूँ कि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि वो थ्योरी है तो थ्योरी में अक्सर लोग बोर होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है तो उसको स्किप भी नहीं कर सकते। कम से कम जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए चाहिए कि आप पहले उसके बैकग्राउंड में कम से कम थोड़ा सा जाए कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सही है। तो शुरू करते, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मैं मोबाइल में अपना ये खोल लूँ ये स्ट्रीम, ताकि मैं मोबाइल से आपके मैसेजेस पढ़ सकूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, सो मैंने स्लाइड्स बनाई थी, अच्छी स्लाइड्स थी, लेकिन ऑल थैंक्स टू दी एआई कि उनका वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा, सही है। ये अगर अभी शुरू कर दे तो अच्छा होगा। देखो, उनका वेबसाइट शुरू नहीं कर रहा। मेरे इतना दिल का जोर था नहीं कि मैं खुद स्लाइड्स बनाऊँ, तो मैंने एआई से ही बना दी थी। बट एआई तो आपको पता ही है, बस इट विल रिप्लेस ह्यूमंस। का सब रिप्लेस ह्यूमंस, काम तो करता है नहीं। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फ्लटर में सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो ये कि फ्लटर है क्या। बेसिकली फ्लटर की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी है। चलो छोड़ो, फ्लटर ये लग रहा है। चलो यार, दफ़ा करो उसको बस। अच्छा, फ्लटर बेसिकली है क्या, सही है। तो फ्लटर को अगर हम देखें ना, तो फ्लटर इज़ बेसिकली, जस्ट सेकेंड, हाँ, फ्लटर इधर फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, बट फ्लटर इज नॉट बेसिकली अ फ्रेमवर्क, सही है। फ्लटर एक यूआई टूल किट है, सही है। यूआई टूल किट है, डेवलप बाय गूगल, सही है। गूगल ने इसको डेवलप किया है। किस लिए डेवलप किया है? ताकि इसके हेल्प से हम एप्लीकेशन डेवलप कर सके। फ्लटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो होती है डार्ट, और डार्ट भी गूगल की ही लैंग्वेज है। डार्ट भी गूगल ने बनाई, फ्लटर भी गूगल ने बनाई। डार्ट गूगल ने बनाई, उसको कोई अडोप्ट नहीं कर रहा था। उसकी मिसाल बिल्कुल एक वो कहते हैं ना, ऑर्फन की तरह थी। तो इसने खुद ही फ्लटर निकाली और उसी में डाल दिया कि वैसे भी उसको कोई लिफ्ट तो करा नहीं रहा, हम अपनी वाली में डाल लेते से। ये अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई शुड वी लर्न फ्लटर। फ्लटर क्यों सीखे भाई? जावा क्यों नहीं सीखे? कोटलिन क्यों नहीं सीखे? स्विफ्ट क्यों नहीं सीखे? फ्लटर ही क्यों सीखे? पहली बात, फ्लटर, मैं आपको कहूँ कि फ्लटर इज यूज फॉर मेकिंग अ हाइब्रिड एप्लीकेशन, सही है। तो अब आप में से बहुत से लोग, मैं बहुत बेसिक से चलूँगा, सही है। मैं ऐसे कंसिडर करूँगा कि इसमें से ऐसे लोग भी हैं जिनको लिटरली कुछ नहीं पता। इवन मैं भी उनमें आता हूँ, सही है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, सही है। ओके, तो फ्लटर हम यूज़ क्यों करते हैं? मैंने जिस तरह आपको कहा कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हाइब्रिड एप्लीकेशंस। हाइब्रिड एप्लीकेशन, नेटिव एप्लीकेशंस। हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होते हैं? हाइब्रिड एप्लीकेशंस वो होते हैं ना जो आप बनाते हैं और हर जगह चलते हैं, सही है। कैन यू एनीवन रिस्पॉन्ड मी कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है, स्ट्रीम सही चल रही है? काइंडली, बिकॉज मुझे सब कुछ अटका हुआ है मोबाइल पर। तो
काइंडली आप कंफर्म कर सकते हैं आवाज़. ओके, थैंक यू. ओके, सो हाइब्रिड एप्लीकेशन ये होता है ना, आप कोड लिखते हैं, आप एप्लीकेशन बनाते हैं, वो एप्लीकेशन को जब आप डिप्लॉय करते हैं तो हर जगह चलती है. आपके एंड्रॉयड पर भी चलती है, iOS पर भी चलती है, आपके मैक पर भी चलती है. बट नेटिव इन केस डिफरेंट होता है. नेटिव मीन नेटिव, सही है. नेटिव आप अगर फॉर एग्जांपल कोटलिन में बनाए तो वो एंड्रॉयड के लिए होता है, सही है. अगर आप उसमें बनाए क्या नाम है, स्विफ्ट में बनाए, वो आपके iOS के लिए होता है. सही, डिफरेंट वो करते. तो फ्लटर ने क्या कर दिया, उन सबको एक साथ जोड़ दिया, सिंगल कोड बेस. वो कह रहे हैं, फ्लटर कह रहे हैं कि एक बार कोड लिखो, उसको चलाओ जहाँ चलाना है. आपने वेब एप्लीकेशन में चलाना है, आपने एंड्रॉयड में चलाना है, आपने OS में चलाना है, आपने डेस्कटॉप में चलाना है, या आपने मैक पर चलाना है, आपने जहाँ भी चलाना है आप चलाएं. सही है. उसकी कुछ एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन होती है, वो भी हम साथ साथ देखेंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी. लेकिन एज अ होल कोड बेस जो होता है वो आपका सिंगल कोड बेस ही होता है. ये तो समझ आ गई फ्लटर क्या है, फ्लटर का फ़ायदा क्या है. सही है. ओके, नाउ कम टू दी सेटिंग अप एनवायरनमेंट. तो ये तो हमने किया हुआ है. ये स्पेलिंग मिस्टेक्स इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैंने वो अलाउ नहीं कर रहे थे. खैर मैं उधर भी ओपन कर लेता हूँ, उधर आई होप हाँ यहाँ नहीं होगी, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे थे पीपीटी में कन्वर्जन, और मैंने ज़बरदस्ती पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया था. अच्छा, ये सेटिंग ये तो आपका हो गया. मैं उम्मीद रखता हूँ अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुई तो अभी तो ये क्लास ले ले, उसके बाद जाए चैनल पर, इंस्टॉलेशन देख ली. सही है, इंस्टॉलेशन कर ले, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ इस तरह नहीं जाएंगे. सही है, क्योंकि बहुत से लोग की अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुई. हम इधर इंट्रोडक्टरी सेशन है, इंट्रोडक्शन करेंगे. सही है, हम ये करेंगे, आप कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आउटलाइन देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, किस तरह पढ़ना है. सही है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस होंगी. अब आते हैं बिल्डिंग विथ UI विथ फ्लटर. UI बेसिकली क्या है? अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, UI, व्हाट इज़ UI? UI इज़ यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस होता है जो यूज़र को सामने दिखता है. सही है, ये सामने स्क्रीन अगर आपको नज़र आ रही है ना, दिस इज़ बेसिकली UI. ये आपको दिखता है ना, दिस इज़ यूज़र इंटरफेस. आप किसके साथ इंटरफेस वो करें, आप स्क्रीन के साथ करें, तो ये क्या हुआ, यूज़र इंटरफेस हुआ. सही है. अब UI जब आप फ्लटर में बनाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं. एक होते हैं लेआउट्स, एक होते हैं टेक्स्ट एंड इमेजेस, दूसरा होते हैं एनिमेशंस. लेआउट्स क्या है? लेआउट्स होते widgets like row, column, grid view and stack to build a responsive and beautiful UI. सही है? ये क्या होती है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा. सही है. अच्छा, पहले लेआउट्स पर आते हैं. फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे कि यार ये UI का बात हो रही है, ये तो मेरे सामने UI स्क्रीन पड़ी हुई है, ये मेरी यूज़र इंटरफेस है, और इसमें रो और कॉलम ये कहाँ से आ गए, ये कोई अलजेब्रा पढ़ ले या क्या हिसाब है? नहीं, मेरी बात सुनो. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये पिक्चर नहीं है. सही है, ये एक पिक्चर नहीं है. सही है, और मैं आपको कहूँ कि ये जो आपके सामने जो ये है ना, इसकी आप UI बनाएं, तो आप किस तरह बनाएंगे, इसको ज़रा समझे. अच्छा, लेआउट को ज़रा समझे. आप कहेंगे कि यार ये सारे टेक्स्ट जो है ना, अगर इस सब को मैं देखूँ ना, ये सारी चीज़ें ये कॉलम में है. सही है, ये कॉलम है. ये देखो, अगर मैं ऐसे आऊँ ना नीचे, लेट मी एक सेकंड जस्ट अ सेकंड. ओके, यार जिनको कोडिंग अगर बिल्कुल नहीं आती तो फिर तो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी तो भाईजान, थोड़ी सी तो कोडिंग आनी चाहिए. लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आती है ना, बेसिक भी, तो काफ़ी है यार, आपको फील नहीं होगा. अच्छा, लेआउट देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि ये स्क्रीन आपने बनानी है, सॉरी, ओके, मैं आपको कहूँ कि ये स्क्रीन आपने बनानी है. सही, ये स्क्रीन आपने बनानी है, ये जो पूरी पिक्चर है. अब आप किस तरह बनाएंगे? लेआउट्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि लेआउट्स बेसिकली होते क्या है. लेआउट्स बेसिकली अगर आप इसको देखें ना, तो आप कहेंगे कि यार ये जो नीचे, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ये तो एक कॉलम है ना. सही है, तो ये आपका बेसिकली लेआउट है. आप यहाँ कॉलम लेंगे, फिर कॉलम के अंदर अगर हम ये दूसरे उसको देखें ना, UI कंपोनेंट को, टेक्स्ट एंड इमेजेस. यूज टेक्स्ट होता है, इसमें रिच टेक्स्ट होते हैं, विजेट्स होते हैं टू डिस्प्ले टेक्स्ट, और इमेजेस दिखाने के लिए इमेज होते हैं. सही, फॉर एग्जांपल अब देखो, फिर आप कहेंगे कि यार जो कॉलम है ना, उसमें जो पहली चीज़ है वो है एक टेक्स्ट. सही है, एक टेक्स्ट है. सही है,
پھر دوبارہ ٹیکسٹ ہے، پھر دوبارہ ٹیکسٹ ہے، پھر دوبارہ ٹیکسٹ ہے، پھر دوبارہ ٹیکسٹ ہے. صحیح ہے، یہ کولم میں ہم آ رہے ہیں، کولم میں آ رہے ہیں نا. اب مثال کے طور پر یہ ایک ڈائیگرام نہیں ہے، یہ ایک 1 2 3 اس طرح ایک کوئی پیٹرن چل رہا ہے رو وائز. تو آپ جب یہاں پہنچیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں اب رو شروع ہو رہی ہے. صحیح ہے، یہ اب رو میں ہم جا رہے ہیں. صحیح ہے، تو یہ رو سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ جب آپ یو آئی بنائیں گے نا، ابھی یہ باتیں میں بتا رہا ہوں نا، آپ میں لٹرلی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، جن کے سر کے اوپر سے جا رہی ہوگی کہ یار یہ بول کیا رہے ہیں. لیکن جو یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جب ہم کوٹ کریں گے نا تو آپ کو یہ تب سمجھ آئے گی کہ یار یہ تو ابھی سمجھ آئیے کہ یہ کیا بولنے کی کوشش کر رہا تھا. سی تو دس از بیسیکلی لے آؤٹ. آپ نیچے آتے، یہ دیکھو آپ نیچے آتے کولم، ایسے آپ کا رو ہوتا ہے. اب یہ گریڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ گریڈ ویو مثال کے طور پر آپ نے انسٹاگرام کے وہ دیکھے، آپ جب انسٹاگرام کھولتے آپ سرچز پہ جاتے ہیں تو سرچ میں گریڈ میں پکچرز پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسی ایک پکچر ادھر ہوتی ہے، ایک ادھر ہوتی ہے، ایک ادھر ہوتی ہے. یہ بیسیکلی گریڈ ویو ہے. صحیح، دس از گریڈ ویو. اب سمجھ آئے کہ گریڈ ویو کیا ہوتا ہے. اسی طرح اسٹیک ہوتا ہے. اسٹیک کیا ہوتا ہے؟ اسٹیک یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر لڑکی آئے تو سوری، لیکن اگر آپ نے کوئی ٹنڈر جیسی اپلیکیشن یوز کی ہوگی خیر، آپ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا وہ ہے. صحیح ہے، یہ آپ کا مثال کے طور پر کوئی پکچر آ رہی ہے کسی کی بھی. صحیح ہے، آپ سوائپ کرتے. اب میں نے تو اس طرح یوز نہیں کی کہ مجھے اتنا پتا ہو کہ سوائپ پر لائک ہو، اس طرف پر لائک ہوتا ہے یا اس طرف پر لائک ہوتا ہے، لیکن کسی طرف لائک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ ہٹ جاتا ہے اور نیچے اس کے نیچے دوسرا ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ آ جاتا ہے. یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ اسٹیک ہے بیسیکلی. صحیح ہے، اس کے نیچے دوسرا ہوتا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے، یہ والا ہٹ جاتا ہے، یہ اسٹیک ہوتا ہے. صحیح ہے، تو آپ اس کو اب وہ کر سکتے ہیں کہ یار ہاں یار یہ چیزیں تو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتی. کوئی بھی اپلیکیشن آپ کھولیں آپ کو یہ لے آؤٹس نظر آئیں گے لیکن آپ کو فیل نہیں ہوتا. آپ اس ٹائم آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بیسیکلی کولمز بھی آ رہے. اب میں نے آپ کو کولم کا بولا کہ کولم ہوتا ہے، رو ہوتا ہے یہ، اور گریڈ ویو ہوتا ہے. اب آپ کوئی بھی اپلیکیشن کھولے ذرا اپنے موبائل پر، آپ کو نظر آ جائے گا کہ یار یہاں تو یہ تو کولم چل رہا ہے اور یہ تو رو چل رہی ہے، یہ تو گریڈ ویو ہے، یہ تو اسٹیک ہے. صحیح ہے، اس طرح ہوتا ہے. اس کے بعد اینیمیشنز ہوتی ہے. اینیمیشنز مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اینیمیشنز کیا ہوتی ہے. صحیح ہے، اینیمیشنز تو بس اگر کسی چیز کو ہلانا ڈلانا ہے تو اس کو اینیمیشنز کہتے ہیں. سمپل از دیٹ. صحیح ہے، گوٹ اٹ. اچھا، اب ورکنگ ود ویجٹس. دیکھو ویجٹس میں جب ہم کام کریں گے نا کچھ چیزیں ہم یوز کریں گے جیسے بٹنز اینڈ ان پٹس ویجٹس. بٹن اینڈ ان پٹس ویجٹس کیا ہوتا ہے؟ بٹن ان پٹس ویجٹ میں جیسے بٹنز تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ بٹن. صحیح ہے، فار ایگزامپل یہ ایک یو آئی ہے میری. صحیح ہے، یہ جو براؤزر میرا کھلا ہے یہ ایک یو آئی ہے، یہ اس میں ایک بٹن ہے. صحیح ہے، یہ اس میں ایک بٹن ہے. اس بٹن میں کلک کروں گا تو کیا ہوگا؟ زوم ان ہوگا. اس بٹن پہ کلک کروں گا زوم آؤٹ ہوگا. یہ اس کے پیچھے فنکشنلٹی پھر ہوئی ہے لیکن اس نے پہلے یہ بٹن تو دبایا ہوگا نا، بنایا ہوگا نا، تب یہ فنکشنلٹی ڈیفائن ہو رہی ہے. تب اس کے پیچھے جب کوڈ ہو رہا ہوگا تو ایک کوڈ اسی طرح ہوگا نا کہ جب پلس بٹائے تو اس کو زوم کرو، یہ دبائے تو اس کو وہ کرو، زوم آؤٹ کرو. اس طرح یہ بٹنز یوز ہوتے ہیں. صحیح ہے، اس طرح ان پٹس کے لیے ٹیکسٹ فیلڈز ہوتے ہیں. ٹیکسٹ فیلڈز آپ نے کوئی ڈیٹا لینا ہے تو آپ کس میں لیں گے؟ ٹیکسٹ فیلڈز میں لیں گے نا. ای میل لینا ہے یوزر سے، آپ جب فیس بک پر جاتے ہیں، انسٹاگرام پر جاتے ہیں، اپنا ای میل اور پاسورڈ ڈالتے ہیں، کس میں ڈالتے ہیں؟ ٹیکسٹ فیلڈ میں ڈالتے ہیں نا. ڈراپ ڈاؤن بٹنز ہوتے ہیں. ڈراپ ڈاؤن بٹنز کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ڈراپ نہیں، ہاں یہ ڈراپ ڈاؤن بٹن ہے. صحیح ہے، یہ جب میں نے کلک کیا صحیح ہے یہ چیزیں کھل گئی. صحیح ہے، ڈراپ ڈاؤن کھل گیا، اس کے اندر پھر آپشنز ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ریزڈ بٹن ہوتے ہیں. صحیح ہے، وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایگری اینڈ ایکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس طرح کی چیزیں. صحیح ہے، یہ ویسے ایگزامپلس دے رہے. صحیح، اس کے بعد آتے ہیں کسٹم ویجٹس. صحیح ہے، اب کسٹم ویجٹس کیا ہوتا ہے؟ کسٹم ویجٹس بیسیکلی کسٹم مطلب خود بنانا، کسٹم اپنی مرضی سے بنانا. اب مثال کے طور پر ادھر ہم ویجٹس بناتے ہیں، اپنی مرضی کے ویجٹس بناتے ہیں. صحیح ہے، جس طرح ہمیں چاہیے. کس طرح بنتے ہیں؟ اسی فلٹر کے بیسک ویجٹس کو ہی یوز کر کے ہم اپنے لیے ایک ویجٹس بناتے ہیں. اس پر میں ایک پوری کلاس لوں گا کیونکہ کسٹم ویجٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم پریکٹیکلی کریں گے. اس پر میں پوری کلاس لوں گا، آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کسٹم ویجٹس کے. کسٹم ویجٹس تو آپ سے کبھی نہیں بھولیں گے. اس کے علاوہ آئکنز ہوتے ہیں. آئکنز بھی آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں اپلیکیشنز میں.
आइकन्स भी हम यूज़ करते हैं। इस लिस्ट व्यू और स्क्रॉलिंग भी होती है। लिस्ट व्यू और स्क्रॉलिंग क्या होती है बेसिकली? फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कॉलम है, सही है, इधर ऐसे कॉलम है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कोई कहे कि ये जो पूरा है ना इसको मैंने डिज़ाइन करना है, तो आप किस तरह करेंगे? आप एक कॉलम से तो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलम तो स्क्रॉल नहीं हो सकता। आप तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन है, आप यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। अब आपको उसको स्क्रॉलेबल बनाना है तो आपको स्क्रॉलेबल विजेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। स्क्रॉलेबल विजेट्स कौन से? लिस्ट व्यूज़ है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल कंट्रोल एटसेट्रा, स्क्रॉलेबल विजेट्स है। आई होप सो। डार्ट प्रोग्रामिंग बेसिक्स आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। डार्ट प्रोग्रामिंग आपको नहीं भी आती, इट्स ओके। सी प्लस प्लस थोड़ी बहुत आती है, बहुत है, या सी भी थोड़ी बहुत आती है, बहुत है, या जावा भी थोड़ी बहुत आती है, बहुत है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी, लिटरली आई मीन इट, कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको थोड़ी सी भी आती है ना, यू कैन डू इट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमें अलग से डार्ट सीखनी पड़ेगी या दिस एंड दैट, से ज़रूरत नहीं है, सही है। ओके, नाउ सिंपल एक ऐप किस तरह बनता है, सही है। ऐप किस तरह बनते हैं? पहले क्या होता है, आप प्लान करते हैं ऐप को, सही है। पहले तो जब आप ऐप बनाएंगे तो ऐसे तो नहीं ना कि ना जान ना पहचान और बस शुरू हो गया ऐप बनाने। पहले आप प्लान करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि यार ऐप है क्या, मैं बना क्या रहा हूँ, यह तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ना कि मैं बना क्या रहा हूँ, तभी आप बनाएंगे ना। प्लान करते कि मैं बना क्या रहा हूँ, फिर आप ऐसे करते कि यार इसके फीचर्स डिसाइड करते कि यार मेरे ऐप में क्या क्या होगा। उसके बाद उसके एक रफ सा डिज़ाइन बनाते कि यार रफ सा डिज़ाइन का मतलब ये है कि या तो आप यूआई बना लेते हैं या आप पेज पर लिख लेते हैं कि ये चीज़ें होगी, जिसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बेसिकली कहा जाता है, या आप पेज पर ही वो बना लेते हैं कि यार पेज पर ऐसे डायग्राम्स बना लेते हैं कि इस तरह मेरे उसके ओवरव्यू होगा से। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बिल्ड यूआई करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, यूआई बनाते हैं, स्टैटिक यूआई, बिल्कुल स्टैटिक यूआई। जैसे ये अगर पूरी ब्राउज़र को मैं देख लूँ ना, पूरे ब्राउज़र में क्या है, ये चीज़ें हैं तो मैंने ये स्टैटिक बना दी, अभी इसमें कोई फंक्शनलिटी नहीं है, सही है। जब ये सारी चीज़ें मैंने बना दी, अब एड बैक एंड सपोर्ट। अब क्या करेंगे, बैक एंड सपोर्ट डालेंगे इसमें, बैक एंड सपोर्ट डालेंगे मिसाल, और इसको फंक्शनल बनाएंगे। और असल में जो ये फंक्शनल की बात है ना, फंक्शनलिटी आप बेसिकली यही डिफ़ाइन करते हैं। और यूआई बिल्ड करते वक्त ही कि आप जब यूआई बिल्ड कर रहे होते तो उसी टाइम आप डिसाइड करते कि यार ये प्लस पर होगा तो जूम होगा, माइनस पर होगा तो फिर उसके बाद आप बैकएंड के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई डेटा है, सही है, फॉर एग्जांपल आपका ईमेल है, सही है, तो ईमेल अगर कोई यूज़र डाल रहा है, सही है, पासवर्ड डाल रहे हैं, तो यार उसको कहीं तो भेजना है ना वो डेटा, कि आप वेरीफाई कर सके कि ये ईमेल या ये पासवर्ड सही है भी या नहीं, सही है। तो आप क्या करते हैं, उसके साथ फिर बैक एंड यूज़ करते हैं, सही है। बैक एंड पर आप डेटा भेजते हैं, उधर से वेरीफाई होकर आ जाते हैं कि यार ये यूज़र वैलिड है या नहीं। उधर आपने कंडीशन लगाई होती है कि अगर वैलिड हो तो जाने दो, नहीं वैलिड तो रोक लो, सही है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, लर्न मोर अबाउट फ्लटर विजेट्स एटसेट्रा, ये वैसे एक्स्ट्रा, सही है। ओके, सो अब मैं थोड़े से आपके मैसेजेस पढ़ लूँ, ये जो आपके चैट से उसके लिए। ओके, तो सर जिनको कोडिंग नहीं आती है तो इसका जवाब मैंने दे दिया। जिनका सीएस बैकग्राउंड ना क्यों वो ये कर सकते हैं। देखिए, अगर सीएस बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है यू कैन डू इट। ओके, पीएफ को सेकंड टाइम भी फेल किया है, कैन लर्न फ्लटर। पीएफ को आपने 4 बार भी फेल किया, आपको थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग आती है, आप कर सकते हैं, सही। ओके, सेकंड जो दूसरा सवाल है, फ्लटर में एक्सटर्नल यूआईज यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आपका कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्लटर एंड कोटलिन। फ्लटर एंड कोटलिन में मैंने आपको डिफरेंस बताया, सही है। फ्लटर एंड कोटलिन में बेसिकली ये, जस्ट सेकेंड यार, ये तो अगर क्वालिटी में आप जाए, ये तो अगर क्वालिटी मेरी सही नहीं है तो फिर तो नहीं, ये क्वालिटी आपके स्ट्रीमिंग की क्वालिटी कम है ब्रदर, मैंने क्वालिटी इंक्रीज़ की है तो मेरी सही आ गई।
آپ کائنڈلی یہ ویڈیو کے سیٹنگز میں جائیں اور اس کی کوالٹی انکریز کر دیں. اچھا اس نے پوچھا کہ فلٹر اور کوٹلن میں کیا ڈفرینس ہے. وہ فلٹر اور کوٹلن میں نے اسٹارٹ میں بتا دیا کہ کیا ڈفرینس ہے. کوٹلن بیسیکلی فار نیٹو وہ ہوتے ہیں اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. فلٹر جو ہوتے ہیں وہ ہائبرڈ اپلیکیشن بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں. فلٹر پہ جب آپ اپلیکیشن بناتے ہیں تو وہ ہر جگہ چلتی ہے. آئی او ایس پر اینڈرائڈ کے لیے بھی ہوتی ہے, میک کے لیے بھی ہوتی ہے, ویب ایپ کے لیے بھی ہوتی ہے, میک کے لینکس کے لیے بھی ہوتی ہے, جو آپ کو نام آتے ہیں اس کے لیے ہوتی ہے. صحیح ہے. ریئیکٹ نیٹو ورسس فلٹر, تو یار چوائس کی بات ہوتی ہے, پہلی بات ہے. صحیح ہے. میں کسی چیز کو برا نہیں سمجھتا. صحیح ہے. جو بھی آپ چوز کریں اپنے پسند کی چوز کریں, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ چوز کریں, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ چوز کریں. فلٹر پروڈکشن نہیں, ورڈ پریس اور فلٹر ڈفرینٹ, کمپلیٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹس. صحیح ہے. ورڈ پریس از یوز فار میکنگ ویب سائٹس ود اس سے ڈریگ اینڈ ڈراپ سے بنتی ہے. صحیح ہے. ویب سائٹ ایک قسم کی. صحیح ہے. مطلب آپ کو کوڈنگ ایکسپیرینس نہیں چاہیے ورڈ پریس میں, جبکہ یہاں ایسے نہیں ہوتا, آپ کو کوڈنگ ایکسپیرینس تھوڑی بہت چاہیے. اوکے. سو اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم جاتے اپنے اس کو دیکھتے ہیں. اگر ہم گیٹ ہب پر آئیں, آؤٹ لائن کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کس طرح جانے والا ہے. اوکے. سو آج کا تو سمپل انٹروڈکشن ٹو فلٹر تھا. یہ پہلا پروگرام بھی ہم بنا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. پھر چیپٹر 2 میں جو ہے ڈفرینٹ ویجٹس ہم دیکھیں گے. ڈفرینٹ ویجٹس ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. کس طرح یوز ہوتے ہیں. ہم میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح اس کو میں ایک ساتھ لے آؤں. صحیح ہے. یا میں پہلے ایک ویجٹ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کام کرتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ایک پورا کا ایک یو آئی پیج بنائیں گے جس میں یہ سارے ویجٹس کور ہو جائیں گے, کوشش کریں گے. صحیح. اس کے بعد فل اسٹیٹ لیس ویجٹس پہ آئیں گے. صحیح ہے. ڈفرینس دیکھیں گے کہ اسٹیٹ فل اور اسٹیٹ لیس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. اس کے بعد کسٹم ویجٹس میں آئیں گے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. کسٹم ویجٹس پر آ جائیں گے, کس طرح ہم بناتے ہیں کسٹم ویجٹس. اس کے بعد نیویگیشنس پر آتے ہیں. نیویگیشنس ایک پیج سے دوسرے پیج پر کیسے جانا ہوتا ہے, کس طرح جا سکتے ہیں. صحیح ہے. پھر ہم ایک پروجیکٹ بھی بنائیں گے, بیسک ریتھمیٹک آپریشن کیلکولیٹر بنائیں گے. صحیح ہے. ہم ایسے کریں گے کہ ایک پیج پر یوزر سے انپٹ لیں گے. صحیح ہے. اور اس کو دیں گے کہ ایڈیشن کر لو اور دوسرے پیج پر اس کا آنسر بھیجو, تو وہ دوسرے پیج پر بھیجے گا, تو ادھر ہم اس کا ریزلٹ شو کریں گے. صحیح ہے. اس کے بعد اسٹیٹ مینجمنٹ پر آئیں گے. اسٹیٹ مینجمنٹ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ مینجمنٹ ہوتا کیا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہم پرووائڈر اسٹیٹ مینجمنٹ کے دیکھیں گے. صحیح ہے. سیٹر اور گیٹر کو دیکھیں گے, کنزیومر ویجٹ کو دیکھیں گے. یہ ساری بیسیکلی پرووائڈر اسٹیٹ مینجمنٹ کی چیزیں. صحیح ہے. اس کے بعد ہم ایک پروجیکٹ بنائیں گے بی ایم آئی کیلکولیٹر. صحیح ہے. بوڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹر ہم بنائیں گے پرووائڈر کو یوز کر کے. صحیح ہے. اچھا. اس کے بعد ہم پب ڈیو کو دیکھیں گے. واٹ از پب ڈیو. پب ڈیو بیسیکلی آپ کو اگر کوئی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی چاہیے ہوتی ہے کمیونٹی یا فلٹر کی, جس طرح ایک بھائی نے کہا کہ اگر ایکسٹرنل یو آئی ہم یوز کر سکتے ہیں, تو جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی ایسی کوئی مثال کے طور پر آپ کو یہ چاہیے. صحیح ہے. اور یہ آپ سے مثال کے طور پر آپ بنا نہیں سکتے, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں گے ادھر اگر اس کا پیکج ہے نا, تو اس نے پیکج دیا ہوگا سمپل, آپ اس کو امپورٹ کر لیں گے اور آپ اس کو پھر یوز کر سکتے. صحیح. اوکے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم پھر اسنیپ چیٹ کی یو آئی بنائیں گے. صحیح ہے. تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی, تو یہ ہو جائے گا کہ تھوڑا سا آپ کا یو آئی پر بیٹھ جائے گا. صحیح ہے. اس کے بعد رسپانسو یو آئی میں بتاؤں گا کہ یار رسپانسو یو آئی کیا ہوتی ہے. صحیح. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ واٹ از بیسیکلی رسپانسو یو آئی. رسپانسو یو آئی کا مطلب یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر اس کو میں چھوٹا کر دوں. صحیح ہے. اس کو میں چھوٹا کر دوں. رسپانسونیس کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا, تو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ اگر آپ یہ ویب سائٹ کو دیکھیں, یہ دیکھو یہ خود ہی ایڈجسٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ خود کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. دس از بیسیکلی رسپانسونیس. اس کو رسپانسونیس کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ اوور لیپ نہیں کر رہا. صحیح ہے.
रिस्पॉन्सिवनेस आप डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम शेयर्ड प्रेफरेंस पढ़ेंगे। शेयर्ड प्रेफरेंस से आपको लोकल स्टोरेज के बारे में भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम मोबाइल के लोकल स्टोरेज में किस तरह कोई चीज़ सेव कर सकते हैं। हम सेशन हैंडल करेंगे कि यार सेशन को हम किस तरह सेव कर सकते हैं, यूज़र सेशन को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि यार यूज़र लॉग इन हुआ है या लॉग आउट हुआ है। सही, उस चीज़ को हम देखेंगे। सही है, उसको अभी सेशन आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन उस टाइम तक इंशाल्लाह कि आपको समझ आएगी। उसके बाद हम रेस्ट एपीआईज़ को पढ़ेंगे। सही है, रेस्ट एपीआईज़ क्या होती है। सही है, ये उधर जब हम जाएंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई एट्सेट्रा। उसके बाद हम फायरबेस को पढ़ेंगे। फायरबेस इज़ अ बैकएंड। फायरबेस बेसिकली गूगल का ही एक बैकएंड सर्विस है। सही है, जो कि आप बैकएंड सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ईमेल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर किसी किस्म के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं फ्लटर के थ्रू। हाइब्रिड एप्लीकेशन और नेटिव एप्लीकेशन का डिफरेंस मैंने बता दिया कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस आप एक सिंगल कोड बेस को यूज़ करके आप उसको कहीं भी चला सकते हैं। सही है, मिसाल के तौर पर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया हाइब्रिड उससे आपने कोई एप्लीकेशन बनाया फॉर एग्जांपल फ्लटर से, तो उस एप्लीकेशन को आप iOS पर भी चला सकते हैं, एंड्रॉयड पर भी चला सकते हैं, वेब ऐप पर भी चला सकते हैं, आप हर जगह चला सकते हैं। सही है, जबकि नेटिव में ऐसे नहीं होता। नेटिव में ये होता है कि नेटिव में आप अगर आपने कोटलिन में बनाया तो कोटलिन सिर्फ एंड्रॉयड पर ही चलेगी। सही है, वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए होता है। या आपने स्विफ्ट में बनाया तो वो सिर्फ iOS के लिए होता है। सही है जी, आप में कोई एप्स बना सकते हैं, ये सारे नहीं डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द एप्स आई डोंट हैव एनी आइडिया के, लेकिन फ्लटर के अभी फ्लटर बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है। आपको मैंने शायद एक पोस्ट भी शेयर किया था एक न्यू सर्वे के मुताबिक, इसने इवन के रिएक्ट नेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाता है, उसको भी वो कर दिया। देखो फ्लटर जो है ना वो डार्ट में होता है। ऐसे पाइथन PHP ये एक अलग दुनिया है। अगर आप बैकएंड के लिए डिजाइन को यूज़ करते हैं या इस तरह यूज़ कर सकते हो, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो मसला नहीं है, लेकिन फ्लटर बेसिकली डार्ट में चल रहा होता है। अच्छा, तो अभी हम आते कि हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट खोलते हैं। सही है, हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट खोलते हैं। ओके, सो लेट्स हेड टुवर्ड VS कोड। मैं VS कोड पर कोड करूँगा खुद। सही है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो को मैं इसलिए नहीं करा क्योंकि स्ट्रीमिंग भी चल रही है पीछे, वो तो फिर वो और एमुलेटर भी साथ में हो जाए तो फिर तो अल्लाह ही माफ़ करे, तो इसलिए मैं VS कोड यूज़ करूँगा। सही है, मेरे को VS कोड भी मार रहा है। ओके, तो VS कोड अगर अभी तक आपने रन नहीं किया तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं। सही है, जिस तरह अगर मैं आपको C में दिखाऊं, C में ये देख ले, मैंने एक कहाँ गया, ये फ्लटर VS कोड के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है। सही है, इसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप VS कोड खोलें, VS कोड आप खोलें, आप इधर आएँ। सही है, और आप ओपन फोल्डर करें। सही है, हाँ, अब VS कोड के फोल्डर में आए। सॉरी, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। VS कोड के फोल्डर में आए, सेलेक्ट फोल्डर करें। अब आप जो है ना, अब VS कोड के फोल्डर में। सही है,
اوکے تو آپ وی ایس کوڈ کے فولڈر میں یا آپ نے اگر کوئی نیا پروجیکٹ آپ نے بنانا ہے نا وی ایس کوڈ میں صحیح ہے تو وی ایس کوڈ میں آپ کس طرح بنانا چاہتے ہیں آپ لکھتے ہیں فلٹر کریٹ صحیح ہے اور جو آپ نے پروجیکٹ کا نام دینا ہے صحیح ہے پروجیکٹ کا نام آپ نے جو دینا ہے اسپیس بیچ میں نہیں دینی صحیح ہے میں اگر پروجیکٹ کا نام دوں فرسٹ پروگرام فرسٹ پروگرام کے نام سے اب میرا کریٹ ہو رہا ہے صحیح ہے تھوڑا صحیح ٹائم لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میری اسٹریمنگ چل رہی ہے نا اس لیے میرا لیپ ٹاپ بہت زیادہ سلو ہو رہا ہے اچھا اب یہ ہو گیا صحیح ہے تو ایک طریقہ تو اس فولڈر میں جانے کا یہ ہے نا ایک طریقہ کہ آپ ادھر لکھے کہ سی ڈی اور میں نے کون سا بنایا تھا جسٹ اے سیکنڈ کون سا تھا فرسٹ پروگرام پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ادھر لکھے سی ڈی فرسٹ پروگرام سے تو آپ فرسٹ پروگرام کے ڈائریکٹری میں آ گئے ابھی صحیح ہے اب آپ جو یہاں کریں گے وہ آپ کے فرسٹ پروگرام میں کاؤنٹ ہوگا لیکن ایسے نہ کریں کیونکہ ادھر یہ سارے پروجیکٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا تو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے جب فائل وہ بڑھ جاتی ہے نا تو وہ پھر بہت کنفیوز کرتی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ ذرا تو آپ ایسے کریں نا آپ نے پروجیکٹ بنا لیا اسی طرح صحیح ہے اب آپ جائیں اور اوپن فولڈر کریں صحیح ہے اوپن فولڈر کریں ادھر آئے اور جو آپ نے ابھی بنایا ہے نا کہاں ہے فرسٹ پروگرام اس کو فولڈر میں کھلو لے تو وہ اکیلے کھل جائے گا تو آپ کو تنگ نہیں کرے گا صحیح ہے سارے پروجیکٹ ایک ساتھ نہیں کھلیں گے صحیح ہے یہ اکیلے کھل گیا اچھا اب یہ دیکھو لب میں ہمارا سارا کوڈ پڑا ہوتا ہے صحیح ہے جو کوڈ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا لب فولڈر میں پڑا ہوتا ہے ہمارا سورس کوڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لب فولڈر میں پڑا ہوتا ہے صحیح ہے تمہارا جو فلٹر کا جو اپلیکیشن ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے مین ڈاٹ سے صحیح ہے وہ کیا سے شروع ہوتا ہے مین سے شروع ہوتا ہے صحیح ہے ہر ایک لینگویج اگر آپ نے سی پلس پلس پڑھی ہوئی ہو تو سی پڑھی ہوئی ہو تو وہ ہمیشہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے وہ مین سے شروع ہوتا ہے مطلب یہاں سے آپ کا یہ کوڈ جو آتا ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہی آتا ہے یہ بیسیکلی ایک کاؤنٹر ایپ ہے اگر میں آپ کو بتا دوں صحیح ایک منٹ یہاں سے آپ ڈیوائس سلیکٹ کرتے ہیں صحیح یہ ونڈوز ہے نا ادھر آپ کلک کریں یہ آپ ایمولیٹر یہ سلیکٹ کریں ایمولیٹر صحیح ہے یہ ایمولیٹر آپ کا لانچ ہو جائے گا اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں لانچ ہونے کے لیے یہ آپ کا ایمولیٹر لانچ ہو جائے گا یہ آپ کا ایمولیٹر لانچ ہو گیا پھر یہاں آپ نے کلک کرنا ہے سے اور رن وداؤٹ ڈیبگنگ سے ویٹ کیا مسئلہ ہے اس کو یار اسٹریمنگ کی وجہ سے میرا لیپ ٹاپ بہت زیادہ سلو ہو رہا ہے آئی ڈونٹ نو وائی اوکے سو یہ جب تک ہوتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں اوکے تو کیا ہوتا ہے آپ کا جو میں آپ کو بتاؤں ایک منٹ یہ کوڈ چلو اس کو رہنے دوں آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے مین سے صحیح ہے یہ بات سمجھ آ گئی مین صحیح ہے اس کے بعد آپ رن ایپ کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے اس کے بارے میں پریشان نہ ہو یہ سیم رہتا ہے موسٹ آف دی ٹائم صحیح ہے یہ سیم ہی رہتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں یہ کیا کریں کانسٹنٹ رن ایپ مائی ایپ کیا ہے یہ ایک اسٹیٹ لیس ویجٹ ہے بیسیکلی اسٹیٹ لیس ویجٹ اور وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور چیز جو لوگ وی ایس کوڈ یوز کر رہے ہیں نا ان کو میں کچھ اسکرین شاٹس بھیج دوں گا یہ کلاس جب ختم ہوگی صحیح ہے اس کے بعد میں ان کو اسکرین شاٹس بھیج دوں گا وہ اپنی وی ایس کوڈ کی اسی طرح شارٹ کٹس رکھیں کیونکہ شارٹ کٹس آپ کو بہت ضروری پڑے گی صحیح ہے اس کوڈ کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ رن نہ ہو صحیح ہے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فلٹر کی جو کہ اچھی ہے صحیح ہے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہاٹ ریلوڈ
व्हाट इज़ हॉट रीलोड? हॉट रीलोड एक बार लॉन्च हो जाए आपको पता चले कि हॉट रीलोड क्या, मैं आपको दिखा दूंगा। हॉट रीलोड ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप कोई चेंजेस करते हो, मिसाल के तौर पर सही है, तो आप जब चेंजेस करते हो तो आप क्या करते तो जब आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो ना, जैसे कोटलिन में हो गया, स्विफ्ट में हो गया, तो आपको पूरे एप्लीकेशन को रिबिल्ड करना होता है सही है। तो वो रिबिल्ड होता है तभी आपके वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं आपके स्क्रीन पर, जबकि फ्लटर में ऐसे नहीं होता, उसमें हॉट रिलोड होता है सही है। आप हॉट रिलोड करते इंस्टेंटली आपके जो है ना चेंजेस आपके उधर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आपको नज़र आ जाते हैं कि मैंने क्या चेंजेस किए, सही है या गलत है। दूसरी चीज़ इसमें हॉट रिस्टार्ट भी है सही है। तो ये चीज़ें अभी मेरा पीसी बहुत ज़्यादा स्लो है। ये सिंटेक्स को देख कर आप घबराए नहीं, ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये वैसे ही डरावना लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड आता है जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं ना, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। इसको अभी हम हटा देंगे एक बार ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ओके, तब तक आपके जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। यार स्ट्रीमिंग के साथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है पीसी। 37.7% CPU तो ये खींच रहा है, तो एमुलेटर का खींच रहा है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से फिर मैं ये पहले से ही रन करके रखूँगा, क्योंकि ये जब आप पहली बार रन करते हैं ना प्रोजेक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है सही। तब तक मैं आपको इधर ही कोई फाइल सिस्टम के बारे में कुछ बता देता हूँ सही है। लिप जिस तरह मैंने कहा कि इधर आपका सोर्स कोड पड़ा होता है सही है, जैसे ये मेन डॉट के अलावा आप और भी फाइल्स फिर बनाते हैं सही है, तो वो लिप के अंदर ही पड़ी होती है सही है। इसके अलावा pubspec.yaml क्या है, अभी आपको समझ आएगी। pubspec.yaml एक फ़ाइल है सही है। इसमें क्या होता है, आप अगर कोई डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप जिस तरह आपने कहा कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी आप ऐड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आप ऐड कर रहे हैं सही है, आपको कि ऐप में फंक्शनलिटी चाहिए सही है, और वो फंक्शनलिटी बनाने का आपका दिल का जोर सही है, आप बाहर से ले रहे हैं सही है, थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, तो वो जब आप यूज़ करेंगे तो पहले उसको pubspec.yaml में आप ऐड करते हैं, जब वो ऐड हो जाए उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं सही है। दिस वर्क एज उसको हम सिंपली कह सकते हैं, अगर किसी ने डोकर्स पढ़ा हो ना, किसी ने डोकर्स पढ़ा ना और आइडिया भी हो थोड़ा बहुत, तो डोकर्स में भी, डोकर कंपोज में भी एक YAML फाइल होता है सही है, वो ये बेसिकली वही काम कर रहा है YAML फाइल सही है। इसको थोड़ा सा समझे इस YAML फाइल को, क्योंकि मुझे भी इसको समझने में थोड़ा टाइम लग गया था, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लग गया था। इसके बाद आते हैं एसेट्स। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है एसेट्स, आप अगर मिसाल के तौर पर आप कोई एसेट्स यूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई एक यार आप कहते हैं कि मैं इंटरनेट से इमेज नहीं लेना चाहता, मैं अपना ही कोई आपने इमेज लगाया है सही है, तो वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो इधर फिर आप क्या करते हैं, इधर एक नया फोल्डर ऐड करते हैं एसेट्स का सही है, एसेट्स का फोल्डर ऐड करते हो, उसको इसका पाथ दे देते हैं, तो वो फिर आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं वो इमेज सही है। और वो इमेज जो होता है या इमेज होता है या जो भी चीज़ होती है, कोई जेसन फाइल होती है, जो भी चीज़ होती है, वो आपके इसका पार्ट होती है सही है, इस एप्लीकेशन का पार्ट होती है। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट भी होगी ना, बैक एंड में हम वो कवर करेंगे, फायरबेस कवर करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़, ये क्यों यार इतना टाइम भी तो नहीं लेती जितना ये ले रही है। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं क्या कह रहा था, एक और चीज़ ये कि आप डेली का, मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप डेली का जो भी आप काम करें ना, जो भी आप काम करें उसको कोशिश करें कि आप जो भी काम करें उसको अपने लिंक्डइन पर डालें सही है। जो भी आप दिन का काम करें, कोई चीज़ बनाए तो उसको लिंक्डइन पर डालें, ये शर्म फील ना करें कि यार ये क्या चीज़ मैंने बनाई है या वो, उसको लिंक्डइन पर डालें सही है, इसके आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी सही है। उसको लिंक्डइन पर डालें, हो सके फेसबुक पर डालें अपने सही है।
اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر کوئی چیز نئی ڈسکور کر رہے تو ادھر فیس بک چیٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرے، کوئی چیز میں پھنس رہے ایک دوسرے سے پوچھے. صحیح ہے. آپ سب لوگ جب مجھے میسج کرتے ہیں نا تو میسیجز اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ مجھے رپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ہر ایک بندے کو رپلائی کرنا اور پھر وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی. آپ پہلا طریقہ یہ کہ آپ گروپس میں جائیں، گروپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. صحیح ہے. اس طرح آپ ایک دوسرے سے سیکھیں گے. صحیح ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، ایک کمیونٹی بلڈ کرے، ایک دوسرے سے سیکھے. صحیح ہے. اور میری اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میرے ساتھ وہ ہونا چاہیے تو ڈسکرپشن میں میں نے لنکس دیے ہوئے، اپنے گٹ ہب کا بھی لنک دیا ہوا ہے، فیس بک کا بھی لنک دیا ہے، فیس بک گروپ کا بھی لنک دیا ہوا ہے، اور اپنے انسٹاگرام کا بھی لنک دیا ہوا ہے، اور لنکڈ ان کا بھی لنک دیا ہوا ہے. آپ مجھ سے ادھر ہر جگہ کنیکٹ ہو سکتے جہاں جہاں آپ چاہیں. صحیح ہے. سو یہ رن ہو گیا. صحیح ہے. یہ رن ہو گئے. یہ کیا ہے؟ ایک کاؤنٹر ایپ ہے. صحیح ہے. ایک کاؤنٹر ایپ ہے جو کہ جس پلس بٹن پر میں کلک کروں اور کاؤنٹر انکریز ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اس کو چھوڑیں، اس کو ایسے کریں، یہاں سے سلیکٹ کریں، یہاں سے سلیکٹ کریں اور یہاں ختم کریں. ہو گیا. صحیح ہے. اب میری بات سنیں. آپ کو ابھی یہ چیزیں شاید آپ کے پاس کام نہ کرے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. کیونکہ کچھ ایکسٹینشنز ہے وہ آپ نے ڈالنی ہوگی. صحیح ہے. وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. ابھی جب یہ کلاس ختم ہوگی میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا وہ ایکسٹینشن. صحیح ہے. جو ریکوائرڈ ایکسٹینشنز ہے فلٹرس کے لیے. آپ نے ایکسٹینشنز کس طرح ایڈ کرنی ہے؟ یہاں آنا ہے ایکسٹینشنز اور یا سرچ کرنا ہے اور ایڈ کر دینی ہے. صحیح ہے. جیسے یہ فلٹر اوسم یہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے. اس طرح میں آپ کو بتا دوں گا جو ایکسٹینشنز آپ نے ایڈ کرنی ہے. صحیح ہے. ایکسٹینشنز آپ کو کچھ ایکسٹینشنز آپ کو ایڈ کرنی پڑے گی. کچھ شارٹ کٹس ہے، اس کے شارٹ کٹس کے اسکرین شاٹس میں لے لوں گا. صحیح ہے. میں وہ آپ کا بتا دوں گا. صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں میری بات سنیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسٹیٹ لسٹ ویجٹ. اسٹیٹ لسٹ یہ آپ نے اس طرح یہ STAT یہ لکھ لینا ہے. صحیح ہے. یا STA بھی لکھ دیں تو یہ نیچے دے کہ یہ اسٹیٹ لسٹ آ گیا. صحیح ہے. اس پر جیسے انٹر کریں گے یہ ایک پورا اسٹیٹ لسٹ ویجٹ بن گیا. صحیح ہے. ادھر آپ کو اس کو نیم دے. اوپر ہم کس میں جا رہے ہیں؟ مائی ایپ میں جا رہے ہیں نا، تو مائی ایپ ہم نے نام دے دیا. صحیح ہو گیا ہمارا کام. اب دیکھیں یہ ایک کنٹینر ہے. صحیح ہے. ادھر سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا وہ آتی ہے میٹیریل ایپ. صحیح ہے. میٹیریل ایپ سب سے پہلے آتی ہے. آپ کی جو آپ یوز کریں گے بیسکلی میٹیریل ایپ ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ دوسرا کیپیٹینو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میٹیریل ایپ ہم یوز کریں گے. ادھر پھر آپ کا آتا ہے، اچھا پراپرٹیز آپ نے دیکھنی ہے. آپ نے اس پر ایسے کی تو ہور کر لینا ہے تو اس کی پراپرٹیز آ جائے گی. یہ کیا کیا لے سکتا ہے یہ چیز ہے. صحیح ہے. تھیم ڈیٹا اس کو ہم دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو ہم دے سکتے ہیں. اچھا اب ہم نے ایپ سٹارٹ کرنی ہے. صحیح ہے. تو ہم اس کو ایک ہوم دیں گے. صحیح ہے. ہوم مطلب ہوم کا مطلب یہ کہ ہماری یہ جو ایپ ہے یہ میٹیریل ایپ ہے یہ کہاں سے شروع ہوگی. صحیح ہے. ہوم کا مطلب ہوتا ہے ہماری میٹیریل ایپ کہاں سے شروع ہوگی. تو ہم اس کو بولیں گے کہ یار ہماری میٹیریل ایپ جو ہے نا ہم شروع ہوگی ویجٹ 1 سے. صحیح ہے. ویجٹ 1 سے ویب سے رینڈم نا. ویجٹ 1 ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ نے نیچے آنا ہے اور ادھر بنانے ہیں ایک اور اسٹیٹ لیس ویجٹ آپ نے بنا لینا ہے اور اس کو ویجٹ 1 نیم دے دینا ہے. صحیح ہے. تو یہ ایرر چلا جائے گا. صحیح ہے. آپ کا یہ ایرر آتا ہے تو آپ ادھر سمپلی اب یہ دیکھیں میں آپ کو جو وہ بتاؤں گا نا کیا نام ہے جو میں ابھی جو شارٹ کٹس بتاؤں گا نا وہ جو میں آپ کو اسکرین شاٹ دوں گا نا وہ شارٹ کٹس کی اس کے مطابق بتا رہا ہوں. صحیح ہے. آپ کو اگر یہ کھولنا ہے صحیح ہے سجیشنز شو ایکشن کوڈ آپ کو دیکھنے ہے. صحیح ہے. تو آپ کیا کریں گے کنٹرول اور کنٹرول ڈاٹ پر کلک کریں گے یہ اس کے ایکشنز آ جائیں گے. صحیح ہے. تو ہم اس کو کانسٹنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ادھر کچھ چینج نہیں ہو رہا نا تو اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو کر دیا. صحیح. اب ایک کنٹینر ہے. اب اگر اس کو اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں فلٹر میں یہ چیز ہوتی ہے ہاٹ ریلوڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاٹ ریلوڈ ہوتا ہے. تو ہاٹ ریلوڈ اگر میں کروں ادھر صحیح ہے ہاٹ ریلوڈ
تو हॉट रिलोड ये होता है कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये अभी अगर आप देखें तो ये चेंज नहीं हुआ. क्यों चेंज नहीं हुआ? इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने चेंज जो है ना मेन डॉट डॉट इधर चेंज की है. अगर तुम जब मेन में चेंज करते हो ना फिर आप हॉट रिस्टार्ट करना होता है, तो इसको हम हॉट रिस्टार्ट करेंगे. सही है, हॉट रिस्टार्ट कर दिया, स्क्रीन इज ब्लैक. ओके, ब्लैक क्यों है? क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है. क्यों है? हमने कुछ डाला ही नहीं है. अब मोस्टली ये कंटेनर है. कंटेनर क्या है? ये जो पूरा स्क्रीन आपको ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली कंटेनर है. सही है, कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है. सही है, कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं या स्केफोल्ड भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक यूज़ कर रहा हूँ. मिसाल के तौर पर कंटेनर है. कंटेनर क्या होता है? कंटेनर एक कंटेनर होता है. सही है, ये पूरा स्क्रीन जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ये कंटेनर है. किस तरह कंटेनर है मैं आपको बताता हूँ. मिसाल के तौर पर ये आपकी प्रॉपर्टीज़ पर होवर करके आप ये देख सकते हैं. सही है, इसकी प्रॉपर्टी है. कंटेनर में क्या है? अलाइनमेंट ले सकता है, कलर ले सकता है, डेकोरेशन ले सकता है, फोरग्राउंड ले सकता है, विड्थ ले सकते हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं. ये क्या होती है अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ हो, लेकिन एज फार एज हम यूज़ करेंगे तो ये खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी. सही है, कलर मिसाल के तौर पर, तो कलर अगर हम इसका चेंज करें ना, तो कलर्स डॉट मिसाल के तौर पर मैं रेड कर दूँ. सही है, तो देख रहे अब ये सारी स्क्रीन रेड होगी, लेकिन ये मैंने कौन सा बटन कंट्रोल प्लस एस सब आप प्रेस करते हैं ना, कंट्रोल एस, ये मैं येलो कर दूँ ना, कंट्रोल एस आप प्रेस करते. कंट्रोल एस से मेरे जो सजेशन वो मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट्स, उसके हिसाब से कंट्रोल एस से आपका हॉट रिलोड होता है. सही है, हॉट रिलोड, ये देखो हॉट रिलोड हो रहा है. अब मिसाल के तौर पर कंटेनर एक चाइल्ड लेता है. चाइल्ड से चाइल्ड, सॉरी इधर नहीं, हाँ चाइल्ड लेता है. चाइल्ड में हम इसको देते हैं टेक्स्ट. सही है, टेक्स्ट, हमने इसको टेक्स्ट दे दिया. टेक्स्ट क्या लेता है? टेक्स्ट लेता है. सही है, टेक्स्ट लेता है. तो टेक्स्ट हम किस में देंगे? स्ट्रिंग में लेते हैं. टेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली स्ट्रिंग ही होते हैं ना, तो हम स्ट्रिंग में इसको दे देते हैं हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड. सही, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया. ओके, गॉट इट. सही, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने इस टेक्स्ट को सेंटर करना है. सही है, आपने इस टेक्स्ट को सेंटर करना है. आसान तरीके, ये पूरा आपका कंटेनर है. सही है, उसके अंदर टेक्स्ट है. सही है, लेकिन वो कंटेनर के ऊपर वाली साइड पर है. सही है, तो इसको हमने कंटेनर के बीच में लाने, मतलब यहाँ सेंटर में लाने. तो आसान तरीका ये ना, इस टेक्स्ट को इसे सेलेक्ट करें. सही है, और आप करें कंट्रोल डॉट, ये शो हो जाएगा. इधर आप नीचे आए और ये रेप विद सेंटर आ गया. रेप विद सेंटर पर इंटर करें और ये सेंटर विजिट में रेप हो गया. सही है, टेक्स्ट जो है ना आपका सेंटर विजिट में रेप हो गया. अब अगर मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये बीच में आ जाएगा. ये हमारे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम. ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे. मुझे पता है अभी आपको इतनी समझ नहीं आ रही होगी. से ये विजिट्स हो रहा है, ये स्टेट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट विजिट क्या होता है, अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है. सही, क्योंकि ये जो है ना, ये स्टेट लिस्ट विजिट और स्टेटफुल, ये हमारे चैप्टर 3 का वो है. फिर आपको मैं इसका डिफरेंस बता दूंगा कि स्टेटफुल में क्या विजिट हो, डिफरेंस होता है, स्टेट लिस्ट में क्या विजिट होता है. अभी तक आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेट लिस्ट विजिट बनता कैसे, बस. सही है, स्टेट लिस्ट विजिट बनता कैसे, अब सिर्फ आपको वो समझने की ज़रूरत है. सही, फिर कल इंशाल्लाह हम बेसिक जो विजिट्स है ना, जैसे टेक्स्ट विजिट तो अभी हमने देख भी लिया. सही है, लेकिन हम डिटेल से देखेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ना. इमेज विजिट हम देखेंगे. सही है, इमेज विजिट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. एक बार हम देखेंगे, कॉलम देखेंगे, रो देखेंगे, बटन्स देखेंगे, कंटेनर्स देखेंगे, जो अभी हमने देखा है, लेकिन वैसे आपको एक आइडिया हुआ है ना कि कंटेनर बेसिकली होता क्या है. इधर हम इन डिटेल देखेंगे. सही है, और फिर हम अपना पहला यूआई डिज़ाइन करेंगे. तो इंशाल्लाह यूआई की जो है ना, आपको अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो उनको इंशाल्लाह कल समझ आ जाएगी. आज मैं जानता हूँ इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, रिटर्न कंटेनर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सिंपल इज़ दैट, यहाँ से आपकी ऐप शुरू हो रही है. सही है, रन ऐप, माई ऐप, यहाँ से आपकी ऐप शुरू होगी. अब ये माई ऐप क्या है? सही है, आप कहते हैं कि पहले इसको रन करो. सही है, इसको रन करो. ये क्या रिटर्न कर रहा है? मटेरियल ऐप, आपकी मटेरियल ऐप है. मटेरियल ऐप को हमने होम दे दिया कि आपने शुरू होना है मटेरियल ऐप. हमारा ऐप शुरू होगा विजिट 1 से. सही है, और विजिट 1 में क्या है? विजिट 1 क्या रिटर्न कर रहा है? कंटेनर है, और कंटेनर के सेंटर में एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट विजिट है. सही है,
ये पूरा कंटेनर है और कंटेनर के सेंटर में एक टेक्स्ट विजेट है, सही है। सो आज का प्लेन जो था वो यही तक था कि आपको एक बेसिक व्यू देना था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है, और अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सही है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, एल्स यहाँ हम वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह सही काम जो है वो कल से शुरू होगा। आज आई नो थोड़ा सा कुछ आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि हो क्या रहा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है और डायरेक्ट आ गई, लेकिन लिटरली एक बार इस चीज़ को आपको समझ आ गई ना, मुझसे जितना हो सकता है, जितना ईजी वर्ड्स में हो सकता है, मैं उतने ईजी वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ईजी वर्ड में समझाया ही नहीं जा सकता। लिटरली मुझे तो किसी ने नहीं समझाया इतने ईजी वर्ड में से, लेकिन इफ़ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क मी, ओके। मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ, अगर तब तक आपके क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको आंसर करता हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, सही। सो आज हमने क्या सीखा, हमने फ्लटर का इंट्रोडक्शन सीखा, फ्लटर में क्या होता है, फ्लटर है क्या चीज़, क्या भला होती है, सही है। अच्छा, फिर हमने अपना पहला प्रोग्राम रन किया, सही है। पहले प्रोग्राम में हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड हमने टेक्स्ट में दिखाया, सही है, और इतना ही है, सही है। इतना हमने आज के उसमें किया। कल इंशाल्लाह हम डिफरेंट विजेट्स को डिस्कवर करेंगे, क्योंकि एक बार आपके विजेट्स पर हाथ बैठ गए तो आप कोई भी यूआई बना सकते, सही है। और वन मोर थिंग, इधर एक भाई ने बोला था कि इधर आप एक और चैप्टर ऐड करें कि हम फिग्मा के यूआई को किस तरह फ्लटर में डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिग्मा यूआई को कुछ लोग को डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाता है। सो एक मिनट, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका भी एक चैप्टर्स हम ऐड करेंगे, सही है। हम फिग्मा डिज़ाइन को अपने कोड, फिग्मा डिज़ाइन को कोड करेंगे, सही है। तो अगर आपको यूआई डिज़ाइन की कोड जाएगी। रिस्पॉन्सिवनेस का इशू जो होता है ना, रिस्पॉन्सिवनेस हम इस तरह करेंगे कि ये आप अगर चैप्टर देखें ना, यहाँ तक तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस की ज़रूरत ही नहीं है। इधर आप रिस्पॉन्सिव ना सीखें, अगर इधर मैं रिस्पॉन्सिवनेस में आपको फंसाऊँगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कब कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बोर भी ना हो, आप आसानी से जाए, आप ईज़िली जाए, इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिवनेस का जो है ना वो चैप्टर 9 रखा है कि 9 चैप्टर तक हम पहुँचेंगे तब मैं रिस्पॉन्सिवनेस पर आऊँगा, सही है। रिस्पॉन्सिवनेस उसमें हम स्क्रीन परसेंटेज को यूज़ करते हैं, सही है। इंस्टेड ऑफ स्टैटिक साइज हम स्क्रीन परसेंटेज को यूज़ करते हैं, सही है। स्क्रीन परसेंटेज उधर जब आएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस की आप फिक्र ही ना करें। रिस्पॉन्सिव आप कोई भी यूआई रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसकी आप फिक्र ना करें। रिस्पॉन्सिव वो इंशाल्लाह उस पर पूरा एक मैंने चैप्टर रखा हुआ है, चैप्टर 9, सही है। सर ये प्रोग्राम में मुझे समझ नहीं आ रहा था, प्रोग्राम में क्या समझ नहीं आ रहा। प्रोग्राम में बेसिकली हमने कुछ इतना ख़ास किया नहीं है, सिंपल हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूज़ किया, और इसकी अगर आपको समझ नहीं भी आई इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये इधर से आपका ऐप रन स्टार्ट होता है, सही है, रन होता है, इधर से आपका रन हो गया, इधर से आपका मटेरियल ऐप स्टार्ट होता है, सही है। मटेरियल ऐप आपका स्टार्ट हो गया, फिर ये आपका होम है, और फिर आपका होम है, फिर होम के वो होम क्या रिटर्न कर रहा है, होम क्या है आपका विजिट 1 है ना, विजिट 1 आपका क्या रिटर्न कर रहा है, बिल्ड रिटर्न कर रहे हैं कंटेनर आपका। ये अगर इधर मैं आपको दिखाई, ये एज अ होल जो ब्लैक आपको नज़र आए ये कंटेनर है, सही है। और कंटेनर के अंदर आपके सेंटर में जो है ना वो हेलो वर्ल्ड है, तो ये सेंटर में आपका हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। इधर अगर आपको समझ नहीं आई इस वक्त के कल हम विजेट्स को जब डिस्कवर करेंगे ना तब आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। लेकिन वन मोर थिंग, ये बिल्कुल मत सोचना कि ये जो चीज़ है ना आप सिर्फ देख कर सीख सकते, नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आ रही, आप बैठ जाए, ये छोटा सा काम है ना, आपको कह रहे कि यार ये तो 3 लाइन का कोड है, इसको करने की क्या ज़रूरत, कल जब शुरू होगा तो तब बड़ा करेंगे, नहीं। आप बैठे, आपको मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये वाला कोड में भी आपको मसले आएंगे, सही है। तो आप बैठे इसको खुद अपने हाथों से करें, इस हेलो वर्ल्ड को चेंज वेंज करें, सही है। इसमें उंगलियां हमारे हेलो वर्ल्ड की तरह अपना नाम लिख के कुछ इस तरह करें ना, ग्रुप्स में एक दूसरे को भेजे कि यार मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नाम लिख दिया, सही है। इस तरह चीज़ें करें तो वो जो है ना
اس طرح آپ کا ہاتھ بیٹھے گا. ایک بار آپ کا ہاتھ بیٹھے یہ مشکل نہیں ہے, آپ کو صرف یہ دکھنے میں مشکل ہے, دکھنے میں صرف یہ چیز مشکل ہے اور بہت زیادہ ایزی ہے. لٹرلی میرا یقین مانو یہ بہت زیادہ ایزی ہے. پہلا دن ہے اس لیے آپ کے سر کے اوپر سے جا رہی ہے, لیکن چیز تھنگ ول گو اسموتھ ان شاء اللہ, آئی ہوپ سو. اور بسائڈ دیٹ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی, اگر آپ پھر بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. نیچے میں نے اپنے سارے سوشل پلیٹ فارمس کے لنکس دیے ہوئے, صحیح ہے, فیس بک کا, انسٹاگرام کا, لنکڈ ان کا, گٹ ہب کا. آپ ادھر مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, مجھے جوائن کر سکتے ہیں. سو لیٹس وائنڈ اپ دی ٹوڈے سیشن. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اپنا خیال رکھیں. ان شاء اللہ کل ملتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.